यहाँ पर हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित कोणों में से प्रत्येक के संपूरक कोण का माप बताइए। यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, एक कोण दिया गया है, एक कोण दिया गया है, यहाँ पर 100 अंश, 55 अंश और यहाँ पर 35 अंश। इसमें संपूरक कोण की माप बतानी है। ठीक है, तो एक हमको दिया गया है, दूसरा हमको ज्ञात करना है। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, पूरा वीडियो देखिएगा, अच्छे से समझ पाएंगे। और इस तरीके का कोई भी प्रश्न अगर आपके सामने आपकी पाठ्यपुस्तक में आपसे पूछा जाता है तो बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, बहुत अच्छे से देखते हैं क्या करना है हमको। यहाँ पर हम लिख लेते हैं हल। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्या लिखा हुआ है, एक चीज़ यहाँ पर आप पहले जान लीजिए, जो संपूरक कोण होता है जिसमें संपूरक कोण में दो कोणों का योग 180 होता है। क्या होता है, दो कोणों का जो योग होता है वो 180 होता है। तो यहाँ पर एक कोण का मान दिया गया 100 दिया गया है, 100, और दूसरा कोण अगर हम मान लेते हैं क्या, x, तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो लिख भी सकते हैं माना कोण x, यानी पहला कोण x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब हमको 100 दिया गया था, x हमने दूसरा कोण मान लिया, तो यहाँ पर इसका जो योग होगा वो कितना होगा, 180 होगा। 100 हमारा एक दिया गया था, जो नहीं पता था हमने उसको x माना, और इन दोनों का जो योग होता है वो 180 होता है। बिल्कुल आसानी से हम हल कर लेंगे इसको, फिर दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पर लिख लीजिए, 100 यहाँ पर प्लस में है, यहाँ इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस कर देंगे। इसको दो तरीक़ों से कर सकते हैं। यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि दोनों तरफ 100 घटाने पर, क्योंकि 100 घटाएंगे तो ये वाला 100 से कट जाएगा, यहाँ पर 100 माइनस हो जाएगा, इस तरीके से भी कर सकते हैं। या फिर हम यहाँ से 100 को इधर भेज देंगे, तो यहाँ पर बचेगा x बराबर 180 माइनस 100, तो x बराबर कितना बचेगा, 80। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो दो कोणों का जो मान होता है वो कितना होता है, तो वह होता है 180। संपूरक कोण की हम बात करें, ध्यान रखना, संपूरक कोण में दो कोणों का जो योग होता है वो 180 होता है। संपूरक कोण में दो कोणों का जो योग होता है वो 180 होता है। एक दिया गया था, दूसरा निकालना था, हमने दूसरे को x माना इक्वल टू 180 किया, यहाँ पर प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का 100 हो जाएगा, तो x बराबर 180 माइनस 100, जब घटाएंगे तो 80 बचेगा, यही हमारा दूसरा कोण होगा। ठीक है, तो 100 का संपूरक कोण क्या हो गया, 80 हो जाएगा। यहाँ पर आप चाहें तो लिख भी सकते हैं 100 का संपूरक कोण बराबर 80, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जैसे दूसरा प्रश्न दिया गया है 55, क्या लिखा हुआ है, 55 का संपूरक कोण बराबर x, यहाँ पे लिख लीजिएगा, माना 55 का संपूरक कोण बराबर x, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 55 प्लस x बराबर 180। तो यहाँ पर हम x बराबर क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस 55, तो यहाँ पर घटा दीजिएगा। x जब हम 55 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 0 से 0 5, यहाँ पे 7 से 5 घटेगा 2, और यहाँ पर 1, 125 आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया, 125। 55 का संपूरक कोण 125 हो जाएगा, 55 का संपूरक कोण कितना हो जाएगा, 125। अब आप 35 का निकाल कर बताएंगे। एक शॉर्ट ट्रिक मैं अभी आपको और बता देता हूँ। अगर आपसे पूछा जाए, किसी भी एक कोण का मान दे दिया गया और पूछा गया दूसरा, तो आप एक काम करिएगा, जो दिया गया है उसको 180 से माइनस कर दीजिएगा, तो दूसरा वाला आपका निकल आएगा, बिल्कुल आसानी से निकल आएगा। ठीक है, जैसे 100 का संपूरक कोण पूछा गया, तो हमने 180 से 100 को माइनस किया तो 80 आ गया, तो हम साफ साफ बता सकते हैं कि 100 का संपूरक कोण 80 होगा। बिल्कुल आसान है। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद।